जाए, सीधे मुद्दे पे आते हैं। विश्व बाज़ार में आत्मनिर्भर भारत सफल या असफल, इस विषय की गहराई को समझने के लिए हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास को समझने की ज़रूरत है, जो 2500 BC में शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता, नगरीय सभ्यता से, जिसने अपने अर्थव्यवस्था को विश्व में प्रसारित किया था। उसके बाद मध्यकाल में आते हैं तो मुगल काल 25% सकल घरेलू उत्पाद के साथ भारत ने तब भी अर्थव्यवस्था में परचम अपना फहराया था। उसके बाद औपनिवेशिक काल आता है तो हम देखते हैं कि किस तरह से औपनिवेशिक काल में हमारी निर्यात परक अर्थव्यवस्था आयात परक अर्थव्यवस्था में बदल जाती है और हमारी जो आर्थिक व्यवस्था थी वो पूरी तरह से बिखर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्रता के पश्चात जो आर्थिक अर्थव्यवस्था का जो आधार था, वो आधार था समावेशी विकास, सर्वांगीण विकास, संतुलित विकास। और इस सारी चीज़ों को सम्मिलित करने के लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था को स्थापित करके भारत अपने आर्थिक व्यवस्था को चलाता रहा है। उसके बाद 1991 में आती है उदारीकरण, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। मतलब भारतीय जो बाजार था वो विश्व के लिए खोल दिया गया और जिसके बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़े, जिससे भारत ने 8% तक GDP, विश्व GDP में अपना योगदान दिया और विश्व में एक बहुत सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं वक्त की मांग है, कोविड-19 की वजह से जो वैश्विक बाज़ार है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और सारे देश इसकी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसलिए आत्मनिर्भरता हर देश के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार भारत के लिए भी आवश्यक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चुनौतियाँ हैं जो भारत के सामने, वो ऐसी हैं कि भारत में अवसंरचना की कमी है, पूंजी में कमी है, अकुशल जनसंख्या, अकुशल श्रमिक, आंतरिक बाह्य कारण और प्राकृतिक पर्यावरणीय समस्याएं, ये सारी समस्याएं जो हमेशा से बनी हुई हैं। और वर्तमान में चुनौती जो हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को जो चुनौती दे रही हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती है, तरलता में कमी है और भारतीय कंपनियों, भारतीय उद्योगपतियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि भारत कैसे कम से कम लागत में अपने उत्पादन को बढ़ाए और वो उत्पाद विश्व की और सभी उत्पादों को तो प्रतिस्पर्धा दे सके। और एक सबसे बड़ी चुनौती ये देखने में आ रही है कि चीन से निकलने वाली जो कंपनियां हैं वो भारत नहीं आ रही हैं, क्योंकि आधारभूत संरचना में कमी होने के वजह से। इस चीज़ को सही करने के लिए हमें करना होगा कि अपने आधारभूत संरचना को सही करना होगा और अंतर्राष्ट्रीय मानक जो तैयार किए गए हैं वस्तुओं के निर्माण में, उसको बढ़ाना होगा, जिसके लिए हम देख रहे हैं कि 20 लाख करोड़ की जो घोषणा की गई है उसमें बहुत सारे इन सारे पहलुओं को देखा गया है और 10 वस्तुएं ऐसी हैं जिसमें भारत को सारी मूलभूत सुविधाओं को प्रदान किया जा रहा है। इसमें लघु माध्यमिक सभी क्षेत्र के उत्पादों पर ध्यान दिया जा रहा है, खनन पर ध्यान दिया जा रहा है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसकी संभावना भी है। इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं और निश्चित रूप से भारत आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर हो सकता है, इसमें पूरी संभावनाएं हैं। धन्यवाद।